हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफाइड पास्कल लॉ। ठीक है, जो हमारा पहला पास्कल लॉ था उसको हमें क्या करना है, मॉडिफाइड करना है और एक फॉर्मूला निकालना है प्रेशर का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले भाई हमने जो पहले पास्कल लॉ पढ़ा उसको थोड़ा रिवीजन करना मांगता है। क्या मांगता है? उसका रिवीजन हमें चाहिए। तो पहला पास्कल लॉ क्या कहते थे? पहला पास्कल लॉ में ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए कोई भी फ्लूइड है जो रेस्ट में है ना, जैसे मान लीजिए एक बीकर है और इसके अंदर जो हमारा एक पानी भाई साहब है, एक पानी क्या होता है, मतलब पानी है, कोई भी फ्लूइड ले लेते हैं, मैं पानी ले रहा हूं और ये रेस्ट में है। ठीक, और अगर ये रेस्ट में है और मैं ग्रेविटी को इग्नोर कर दूं, अगर मैं ग्रेविटी को क्या कर दूं, इग्नोर कर दूं और इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट को लेट से डाल दूं, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे करके डाल दिया। ठीक है, समझ में आता है कि भाई ये एक लिक्विड था, ये लिक्विड रेस्ट में है, मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, पानी फ्लो नहीं कर रहा, ना ऊपर कर रहा ना नीचे कर रहा, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट क्या है, सस्पेंडेड है, लटका हुआ है पानी के अंदर। ठीक है, अगर मैं ग्रेविटी को इग्नोर कर दूं, अगर मैं ग्रेविटी को क्या कर दूं, इग्नोर कर दूं, बताओ ग्रेविटी अम्मा को भी इग्नोर करा जाता है। अगर हम ग्रेविटी अम्मा को इग्नोर कर दें तब जो पास्कल लॉ है वो ये कहते हैं कि भैया हर पॉइंट पर, इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो पहला पास्कल लॉ क्या कहते हैं? पहला पास्कल लॉ ये कहते हैं कि इफ मतलब अगर मैं ग्रेविटी को इग्नोर कर दूं, अगर मैं ग्रेविटी को इग्नोर कर दूं और हमारा फ्लूइड अगर इक्विलिब्रियम में है, तब उस फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा फर्स्ट पास्कल लॉ था जो हमने 5 मिनट में रिवाइज करा। अब हमें क्या काम करना है? अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर ना करें तो क्या हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, हाँ या ना? और अगर नहीं होगा तो फिर ऊपर वाले फेस पे कितना होगा, नीचे वाले फेस पे कितना होगा, अगर मैं इस सिलेंडर को लूं तो। क्लियर है? तो भाई अब हमें क्या काम करना है, हमें ग्रेविटी को बीच में, ग्रेविटी अम्मा को इग्नोर नहीं करना, हमें इसको पास्कल लॉ के अंदर मतलब पास्कल लॉ के अंदर इसे डालना है और फिर हमें ये देखना है कि क्या प्रेशर सेम होता है या नहीं। क्या ऊपर वाले फेस का प्रेशर और नीचे वाले फेस का जो प्रेशर होगा क्या वो सेम रहेगा कि नहीं, तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो तो स्टार्ट हो गई थी, मतलब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मॉडिफाइड पास्कल लॉ। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। देखो ये हमने क्या माना, मानने तो दो, ये हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया और इसके अंदर भाई साहब पानी फिल कर दिया, ऐसे करके पानी फिल कर दिया। ठीक है, हमने क्या माना, हमने भाई एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐसे हवा में लटका हुआ मान लिया, हवा में नहीं पानी में लटका हुआ, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने क्या माना, हमने भाई ये माना कि भाई ये एक जो फ्लूइड है और ये जो फ्लूइड है ये किस में है, रेस्ट में है। ये जो फ्लूइड है ये किस में है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। और इसके अंदर हमने क्या माना, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेट कर लिया, एक सिलेंड्रिकल क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट लेट कर लिया। और ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ये सस्पेंडेड है, मतलब कि पानी के अंदर लटका हुआ है, ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये इस सिलेंडर का एक फेस हो गया, मतलब कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और एक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, अब मुझे सोच के बताओ क्या यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा? हाँ, ये जो ऊपर वाला पानी होगा ये इसको नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, ऐसे करके P1, मतलब कि ऊपर वाला जो पानी होगा ये इस फेस को ऐसे नीचे की तरफ क्या लगाएगा, एक थ्रस्ट लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। भाई जो थ्रस्ट होती है वो क्या होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला जो पानी होगा ये इस वाले फेस को नीचे की तरफ क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, विच इज F1, जो किसके इक्वल होगा, P1A। P1A, P1 क्या है, प्रेशर, A इसका एरिया। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इसकी हाइट हो गई h, मान लेते हैं इसकी हाइट हो गई h और इस सिलेंडर का मास हो गया m। ठीक है, सही है। अच्छा आगे चलो, क्या यहाँ पर भी प्रेशर लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। ये वाला पानी जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला जो पानी है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा ऐसे करके F2, और यहाँ पर ये होगा P2A, P2A। ठीक है, क्लियर है?
अच्छा, अगर मैं इस सिलेंडर को बाहर निकाल दूं और इसका एफबीडी बनाऊं, अगर मैं इस सिलेंडर को बाहर निकाल दूं और इसका एफबीडी बनाऊं, तो जरा देखो कैसे बनेगा। ये ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, ये ऐसे करके सिलेंडर हो गया। यहां पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है नीचे साइड, है ना, यहां पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है नीचे की साइड ऐसे करके। ये फोर्स कितनी है, F1 इक्वल टू P1A, और यहां पर जो फोर्स लग रही है ये लग रही है ऊपर की साइड ऐसे करके, F2 इक्वल टू P2A। हमें ग्रेविटी को इग्नोर नहीं करना, मतलब कि जो हमारी धरती अम्मा होगी वो भी इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही होगी mg से, सही है। जो हमारी धरती अम्मा होगी ये भी इस सिलेंडर को भैया नीचे खींच रही होगी, सेंटर पे लग रही होगी, नीचे खींच रही होगी mg। तो टोटल फोर्स इस सिलेंडर के ऑब्जेक्ट में ये लग रही है, एक ऊपर वाला पानी फोर्स लगा रहा है F1, एक नीचे वाला पानी लगा रहा है फोर्स F2, और बीच में धरती अम्मा भी इसको नीचे लगा रही है, ठीक है। मतलब कि और ये रेस्ट में है, हमने माना है कि ये जो सिलेंडर है ये भैया सस्पेंडेड है इन वाटर, मतलब कि ये लटका हुआ है, ये रेस्ट में है। तो रेस्ट में तो कोई बॉडी जब ही होती है जब उस पर नेट फोर्स जो है वो एक दूसरे को काट दे, मतलब कि ये तीनों फोर्स एक दूसरे को काट रही होंगी। मतलब ये कि जो हमारा सिलेंडर है इज इन रेस्ट, वो रेस्ट में है। तो वो तो भाई मेरे जब ही हो सकता है जब F1 प्लस mg इक्वल हो F2 के। F1 प्लस mg मतलब ये दोनों फोर्स, ग्रेविटी मतलब धरती अम्मा और हमारा ऊपर वाला पानी F1, ये दोनों नीचे लगा रहे हैं, और जो नीचे वाला पानी है वो उस सिलेंडर को लगा रहा है नीचे ऊपर की तरफ फोर्स F2। तो ये जब भी हो सकता है, मतलब ये दोनों क्या कर रहे हो एक दूसरे को, ये तीनों क्या कर रहे होंगे एक तीसरे मतलब ये तीनों फोर्स क्या कर रहे होंगे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब कि F1 प्लस mg इक्वल टू F2, F1 प्लस mg इक्वल टू F2, यहां तक समझ में आया। अच्छा, F1 के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ P1A प्लस mg इक्वल टू M2, सॉरी P2A। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं P2A माइनस P1A इक्वल टू mg। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहां तक सही है। देखो ना, मैंने इसको यहां पर लिया तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये रिवर्स हो गया, P2A माइनस P1A इक्वल टू mg, ठीक। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ मास ऑफ सिलेंडर क्या होगा। मास ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर होगा इसका मास कितना होगा, इसका कितना होगा, मास कितना होगा, जरा बताओ मुझे। मास होगा m इक्वल टू डेंसिटी इंटू हाइट, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बट डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहां तक समझ में आता है, ठीक। m इक्वल टू डेंसिटी लेट से रो, वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम क्या मैं ये लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर या फिर a इंटू एच, क्या मैं ये लिख सकता हूं a इंटू एच, देखो एरिया इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर के लिए मैंने ले लिया a, एच, ठीक है। तो इस m की वैल्यू में यहां पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा P2A माइनस P1A इक्वल टू रो a h, और ये हो गया g। अगर आप ध्यान से देखें तो a गए भाई साहब तेल लेने, तो अपने को मिला P2 माइनस P1 इक्वल टू रो एच जी। तो ये एक फॉर्मूला निकल कर आया और इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड पास्कल्स लॉ। मतलब क्या हुआ इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझें। अच्छा, एक चीज और समझना, ये डेंसिटी किसकी है, ये डेंसिटी हम पानी की ले रहे हैं। अब पानी की क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने तो बोला था भैया इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी, है ना, क्योंकि डेंसिटी तो इस सिलेंडर के लिए है ना। तो सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पर हम एक सिलेंडर जो मान रहे हैं, अगर मैं एक इमेजिनरी पानी का सिलेंडर मान लूँ, तो भाई पानी की डेंसिटी कितनी होगी, रो नहीं होगी। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने क्या माना है, एक इमेजिनरी पानी का सिलेंडर माना है, जिस फ्लूइड का वो मतलब जो फ्लूइड है उसी फ्लूइड का मैंने एक इमेजिनरी क्या माना है, एक सिलेंडर माना है, उस पर फिर हमने फोर्स देखा है, ठीक है। तो ये डेंसिटी किसकी हो गई, फ्लूइड की, हाइट अगेन इस सिलेंडर की और जी, ठीक।
अब इस फॉर्मूले से जरा ध्यान से समझना है क्या, हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये एक पानी है, ये एक पानी है और ये पॉइंट्स है, ये सारे एक ही पॉइंट पर हैं, एक ही लाइन पर है, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर। देखो ना ध्यान से, एक ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, ऐसे करके, ठीक। अच्छा, इन दो पॉइंट्स के बीच में हाइट कितनी है, 0, तो इनके बीच में प्रेशर कितना होगा, 0। मतलब कि ये कि अगर आपके पास एक फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल के सारे पॉइंट्स को देखें तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। जैसे भाई पानी के अंदर तैर रहे हैं ना, जैसे पानी के अंदर तैरते हैं, आपने मतलब तैरे हुए नहीं हो पता नहीं, जैसे आप पानी में जब हम तैरते हैं तो अगर आप बिल्कुल सीधे सीधे तैर रहे हो तो क्या आपको दबाव का ऊपर नीचे होगा, कुछ नहीं होगा। भाई आप पानी में हो, एक समुद्र में तैर रहे हो तो बिल्कुल सीधा सीधा तैर रहे हो, तो जो प्रेशर पीछे था वही प्रेशर आगे रहेगा, ठीक। लेकिन अगर आप पानी के नीचे तैरते जा रहे हो, नीचे घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, नीचे तैरते जा रहे हो, नीचे तैरते जा रहे हो, तो होगा क्या कि आपको दबाव ज़्यादा महसूस होगा। दबाव मतलब प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा। इससे मतलब समझ में क्या आ रहा है, इस प्रैक्टिस इस एग्जाम्पल से समझ में क्या आ रहा है, इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है कि एक फ्लूइड के अगर आप हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को देखें, एक सेम लाइन एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को देखें तो वहाँ पर प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि H 0 है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे नीचे जाते रहते हो, वर्टिकल लाइन में प्रेशर बदलता रहता है, यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा P1 और यहाँ पर प्रेशर होगा P2, और P2 जो है वो P1 से ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा क्यों होगा खुद समझो। P1 के ऊपर ये वाला पानी होगा बस जो प्रेशर लगा रहा होगा, P2 के ऊपर ये वाला पूरा पानी होगा जो फोर्स लगा रहा होगा। समझो ना भाई, आप पहले P1 पे थे, थोड़ा सा पानी था, इतना सा पानी था जो प्रेशर लगा रहा है, तो कम प्रेशर फील हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे अंदर जाते हो वैसे वैसे पानी भी बढ़ता जा रहा है, तो वो ज़्यादा प्रेशर आप पे लगा रहा होगा, इसलिए आपको ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। समझ में आया? तो भैया ये मॉडिफाइड पास्कल लॉ था। तो मॉडिफाइड पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में है और अगर आप ग्रेविटी को इग्नोर ना करें तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे प्रेशर बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे H को बढ़ाओगे, H बोले तो हाइट, जैसे जैसे H को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको जो डिफरेंस है वो बढ़ता रहेगा। मतलब कि P2 बढ़ता रहेगा, P1 तो हमने कांस्टेंट रख लिया, ठीक। इसके हिसाब से देख रहे हैं ना P2 को, भाई P2 किसी के रेफरेंस से देखोगे तो P1 से देख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो ये है हमारा मॉडिफाइड पास्कल लॉ। तो मॉडिफाइड पास्कल लॉ क्या कहते हैं? मॉडिफाइड पास्कल लॉ में ये कहा जाता है कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट्स पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, लेकिन वर्टिकल पे जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे प्रेशर बढ़ता रहेगा, सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं होगा। क्लियर? हॉरिजॉन्टल पे ऐसे मैथमेटिकली समझ लो कि दो पॉइंट्स के बीच में H 0 है, या तो खुद या थोड़ा मतलब फील ले लो आराम से कि भैया अगर सीधा सीधा तैर रहे हैं तो क्या मतलब प्रेशर चेंज होगा, कोई प्रेशर है ही नहीं, है ना। देखा हो ना, मतलब मूवीज़ में देखते हैं कि हम पानी के ज़्यादा नीचे आ गए, दबाव बढ़ता जा रहा है, तो पानी के ज़्यादा नीचे आ गए मतलब कि ज़्यादा पानी आपके ऊपर है जो प्रेशर लगा रहा है दबा के। सही है? क्लियर? तो ये है हमारा मॉडिफाइड पास्कल लॉ। अच्छा, इस मॉडिफाइड पास्कल लॉ में अगर हम ध्यान से देखें, इससे इस फॉर्मूले की मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी निकाल सकते हैं। भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, वो भी प्रेशर दबाव लगाता है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। और तो और अगर हमें किसी पॉइंट का प्रेशर पता हो, और तो और हम पानी के किसी भी लेवल का प्रेशर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो जरा ध्यान से। अच्छा, इसको नोट कर लो, इसको देखो ध्यान से जरा। देखो, अगर मैं क्या काम करूँ, इस सिलेंडर को सरफेस पे रख लूँ बिल्कुल, मतलब ये जो सिलेंडर है ये पानी के सरफेस, इसका एक जो क्रॉस सेक्शन है वो पानी के सरफेस से टच हो। देखो ऐसे करके, ऐसे करके, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा? यहां पर प्रेशर हो जाएगा लेट्स से P एब्सोल्यूट। अब बताता हूं P एब्सोल्यूट क्या है। और यहां पर तो प्रेशर होगा कौन सा? P ATM, एटमॉस्फेरिक। भाई यहां पर तो सिर्फ एटमॉस्फेयर है जो प्रेशर लगा रहा होगा, पानी तो है ही नहीं। अगर मैं उस सिलेंडर को, पानी का सिलेंडर को अगर मैं
ऐसा इमेजिन करूं कि उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया सीधा सीधा पानी के सरफेस पर है, तो पानी के ऊपर पानी तो है ही नहीं भाई, पानी के सरफेस के ऊपर पानी है क्या? हवा में पानी उड़ रहा है क्या? नहीं। ऊपर सॉरी ऊपर कौन है? हवा, मतलब कि एटमॉस्फेयर, वो उस पर प्रेशर लगा रही होगी। तो ऊपर में यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन एरिया में प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। नीचे अगेन आपका पानी ही लगा रहा है और तो कोई नहीं लगा रहा। तो अगर मैं यहाँ पर मॉडिफाइड पास्कल लॉ लगाऊं तो कितना होगा? P एब्सोल्यूट P2 माइनस P1। अगर आप और ध्यान से देखें तो एब्सोल्यूट प्लस एच रो जी, एच रो जी। अब ये एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट देखो भाई मेरे क्या है, एब्सोल्यूट है कि एक लिक्विड है और आपको क्या काम करना है? एक लेवल का प्रेशर देखना है, एक लेवल का है कि पानी के एच हाइट नीचे इस लेवल पर है ना, पानी के एच हाइट नीचे इस लेवल पर प्रेशर कितना होगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है विद कंपैरिजन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर प्रेशर के कंपैरिजन से आपको ये देखना है कि भाई पानी के अगर मैं एच हाइट नीचे जाऊं तब एटमॉस्फेयर के हिसाब से कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो आप उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एच हाइट, एच हाइट नहीं एच डेप्थ, ठीक है, क्लियर। मतलब कि अगर हम पानी के सरफेस से एच डेप्थ को नीचे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से कितना प्रेशर इंक्रीज होगा, तो कितना इंक्रीज होगा? एच रो जी, एच रो जी। जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा। एक्सिस प्रेशर, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस प्रेशर, इसको हम कहते हैं एक्सिस प्रेशर। और इसी एक्सिस प्रेशर को हम कहते हैं गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, क्लियर, गेज प्रेशर, क्लियर है, समझ में आया? सो मॉडिफाइड पास्कल लॉ आई होप आपको समझ में आया हो। मॉडिफाइड पास्कल लॉ किसे कहते हैं? गेज प्रेशर किसे कहते हैं, और किस तरीके से ये यूज करा जाता है पानी के किसी भी लेवल के प्रेशर को निकालने के लिए, क्लियर। सो आई होप आपको मॉडिफाइड पास्कल लॉ समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।